शाम का वक्त धीरे धीरे रात में घुल रहा था। आसमान पे हल्की लाली थी, लेकिन उस लाली के नीचे एक अजीब सा सन्नाटा फैल रहा था। दूर तक फैली हुई सड़क, जहाँ ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, सिर्फ हवा जो पत्तों को हिला रही थी। और उस सड़क पर एक काली एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर राघव बैठा था, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट था और उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस जो अक्सर उन लोगों में होता है जिनको लगता है कि वो सब समझते हैं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल रात होने वाली थी। शाम को गाड़ी के अंदर हल्की सी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल रहा था। राघव स्टीयरिंग पकड़े हुए रोड पर फोकस था। उसके पास एक वॉइस रिकॉर्डर पड़ा था। वो धीरे से बोलता है, जैसे अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए नरेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैं उस जगह जा रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जो भी गया वो वापस नहीं आया। वो हल्की सी हंसी करता है, मतलब हल्का सा ऐसे स्कॉफ करता है कि ऑफ कोर्स मिथ्स हैं, वो लोग कहानियां बनाते हैं। लाइक फॉर हिम इट वाज ऑब्वियस कि वो झूठी है, लेकिन उसके पीछे बैक सीट पर कुछ हिलता है, जैसे कोई बैठा। राघव को इसका एहसास नहीं होता। गाड़ी धीरे रुकती है हवेली के पास। कैमरा जैसे राघव की आंखों से देख रहा हो और सामने एक पुरानी हवेली खड़ी है। टूटी हुई दीवारें, जंगल जैसी उग चुकी बेलें और एक बड़ा सा लोहे का गेट जो आधा झुक चुका है। हवा तेज चलती है और हवेली की खिड़कियों से आवाज आती, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। राघव गाड़ी से उतरता है और एक पल के लिए वो भी चुप हो जाता है, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। राघव अपना कैमरा ऑन करता है। रेड रिकॉर्डिंग लाइट जलती है। वो धीरे से बोलता है, ये है वो जगह जहां लोग कहते हैं रात को रोशनी जलती है और आवाजें आती हैं। वो गेट को धक्का देता है। गेट जोर से चीखता है, ऐसी आवाज जो सीधा कान के अंदर घुस जाती है। और उस मोमेंट में जैसे हवेली ने उसे नोटिस कर लिया। राघव धीरे धीरे अंदर बढ़ता है। जमीन पर सूखे पत्ते, हर कदम पर क्रंच की आवाज। कैमरा इधर उधर घुमाता है। टूटी मूर्तियां, एक पुराना फाउंटेन जो कब का सूख चुका था। अचानक हवा रुक जाती है। बिल्कुल एक सेकंड के लिए दुनिया रुक सी जाती है और फिर किसी के चलने की आवाज आती है। राघव तुरंत मुड़ता है। कोई है? राघव दरवाजे के सामने खड़ा है। बड़ा दरवाजा, लकड़ी का बाहरी दरवाजा। वो धीरे से हाथ लगाता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है, बिना किसी आवाज के, जैसे किसी ने अंदर से खोला हो। राघव एक सेकंड के लिए रुकता है। उसका दिल थोड़ा तेज ढल रहा था, मतलब उसका दिल थोड़ा तेज ढल सा रहा था, लेकिन फिर वो मुस्कुरा देता है। परफेक्ट सिनेमैटिक एंट्री। और वो अंदर चला जाता है। अंदर अंधेरा है, लेकिन पूरा नहीं। ऊपर से चांद की हल्की सी रोशनी टूटकर फ्लोर पर गिर रही हो, जैसे डस्ट हवा में तैर रही है, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। राघव फ्लैश लाइट ऑन करता है। जैसे ही लाइट आगे बढ़ती है, रूम धीरे धीरे रिवील होता है। एक बड़ा हॉल, बीच में ब्रोकन शैंडलियर,
साइड में पुराने फर्नीचर और दीवारों पर पोर्ट्रेट्स जिनकी आंखें कैमरा को फॉलो कर रही हैं। राघव धीरे धीरे चल रहा है, हर कदम की आवाज गूंज रही। फिर एक और कदम की आवाज, उसके बाद जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। राघव रुकता है, आवाज रुक जाती है, वो चलना शुरू करता है। आवाज फिर आती है, इस बार ज्यादा करीब से। राघव धीरे से बोलता है, कोई है यहाँ? सन्नाटा, बिल्कुल साइलेंस। फिर एक हल्की सी फुसकी। यहाँ राघव का चेहरा फ्रीज हो जाता है। वो धीरे से पीछे मुड़ता है, कोई है? लेकिन कैमरा के फ्रेम के कोने में एक परछाई हिलती हुई दिखती है। राघव सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां हर कदम पर चीखने लगती हैं। कैमरा ऊपर की तरफ जाता है, अंधेरा और गहरा होता जा रहा है और फिर सीढ़ियों के टॉप पर एक सिलुएट, एक इंसान बिल्कुल सीधा खड़ा है, हिलता नहीं, सांस नहीं लेता, बस देख रहा है। राघव फ्लैशलाइट ऊपर डालता है, सिलुएट गायब, जैसे कभी था ही नहीं वहां कोई। लेकिन अब उसे क्लियरली महसूस हो रहा है कि वो अकेला नहीं है। कॉरिडोर लंबा है, बहुत लंबा। डोर्स दोनों तरफ हैं, सब बंद एक्सेप्ट एक, जो आधा खुला हुआ है। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही है, जैसे कोई अंदर बैठा। रूम के अंदर एक पुरानी कुर्सी है और एक बड़ा मिरर। राघव धीरे से अंदर जाता है। कैमरा मिरर की तरफ मूव करता है। राघव अपना रिफ्लेक्शन देखता है, सब नॉर्मल। रिलीफ वाली सांस लेता है और तभी रिफ्लेक्शन ब्लिंक करता है। राघव ब्लिंक नहीं करता, रिफ्लेक्शन ब्लिंक करता है। राघव का दिल तेज धड़कने लगता है। वो धीरे से हाथ उठाता है। रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट उठाता है, जैसे डिले हो रहा हो। फिर रिफ्लेक्शन धीरे धीरे मुस्कुराता है, लेकिन राघव नहीं मुस्कुरा रहा। मिरर के अंदर वाला राघव अपनी आंखें ऊपर उठाता है और सीधा राघव को देखता है। फिर धीरे से बोलता है, तू लेट हो गया। रियल राघव पीछे हट जाता है। फ्लैशलाइट हिलती है रूम के अंदर और गहरा हो जाता है। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। रूम के अंदर हवा अचानक और ठंडी हो जाती है, जैसे किसी ने टेम्परेचर नहीं बल्कि रियलिटी ही कम कर दी हो। राघव का हाथ कांप रहा है। फ्लैशलाइट की बीम हिल रही है और मिरर के अंदर खड़ा वो दूसरा राघव अब भी मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कान नॉर्मल नहीं थी, वो धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे चेहरा उस मुस्कान को संभाल ना पा रहा हो, क्योंकि उसके लिए इतना यूजुअल नहीं था इतना मुस्कुराना। राघव को अब समझ आने लगा था कि ये जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, ये जगह देख रही है। राघव डर के मारे मिरर से नजर हटा लेता है। He tries to look away from the mirror, ऐसे ही नॉर्मलाइज करने के लिए। लेकिन एक अजीब सा पुल है, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो दोबारा देखने के लिए उस मिरर की तरफ। और जब वो दोबारा मिरर में देखता है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल पास आ चुका होता है, इतना पास कि लगता है अभी मिरर तोड़ के बाहर आ जाएगा। और फिर रिफ्लेक्शन धीरे से अपनी उंगली मिरर पर रखता है
और उस जगह जहां उंगली टच करी थी, मिरर का सरफेस पानी की तरह हिलता है। राघव का सांस रुक जाता है उस टाइम पे। वो धीरे से पीछे हटता है, लेकिन जिसका पैर किसी चीज की तरफ टकरा जाता है वो गिरते गिरते बचता है बस। और नीचे देखता है, जमीन पर पुरानी तस्वीरें पड़ी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स। राघव उन्हें उठाता है और उसका चेहरा धीरे धीरे से सफेद पड़ने लगता है। तस्वीरों में लोग खड़े हैं इस हवेली के सामने, अलग अलग लोग, अलग अलग सालों के, लेकिन हर तस्वीर में एक चीज सेम है। बैकग्राउंड में ऊपर की खिड़की से कोई देख रहा है। और जब राघव एक तस्वीर को जूम करता है, उसका हाथ कांपने लगता है। खिड़की में खड़ा वो चेहरा उसका खुद का है। राघव का चेहरा था वो ऊपर जो आदमी खड़ा हुआ ऊपर से हवेली की खिड़की में से झांक रहा था। वो कोई और नहीं, वो राघव का ही खुद का चेहरा था। राघव धीरे से बोलता है, आवाज टूटती है, ये कैसे? लेकिन जवाब नहीं आता। बस एक आवाज बिल्कुल उसके कान के पास, तू पहले भी यहां आया था। राघव झट से पीछे मुड़ता है, कोई नहीं, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सांस महसूस होती है, जैसे वहां कोई खड़ा हुआ सांस ले रहा हो। राघव रूम से बाहर भागता है। कॉरिडोर अब पहले जैसा नहीं लग रहा, वो लंबा हो गया है। डोर्स बढ़ गए हैं और हर डोर के पीछे से कुछ आवाजें आ रही। किसी की रूह फटने जैसी चीखें, किसी की हंसी, किसी की धीमी सी फुसकी। एक डोर धीरे से खुलता है। अंदर अंधेरा है, लेकिन अंदर से एक बच्चे की आवाज आती है, भैया हेल्प करो। राघव रुक जाता है। उसका दिल कहता है भाग जाओ। उसकी क्यूरियोसिटी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। वो धीरे से अंदर जाता है। रूम छोटा है, एक पुराना बेड, एक ब्रोकन टॉय, क्रेयॉन से पीछे दीवार पर लिखा हुआ था कि मत देखो पीछे। राघव ऑटोमेटिकली पीछे मुड़ता है और वही गलती करता है जो हर हॉरर कहानी का पहला रूल तोड़ती है। पीछे एक बच्चा खड़ा है, उसकी पीठ राघव की तरफ है, बाल गीले जैसे अभी अभी पानी से निकला हो। राघव धीरे से बोलता है, तुम ठीक तो हो? बच्चा धीरे धीरे अपना सर घुमाता है, लेकिन सर पूरा घूम जाता है एक बारी में, 360 डिग्री घूम जाता है। और उसका चेहरा खाली है, ना आंखें ना मुंह, सिर्फ एक सफेद स्मूथ सरफेस। नो आईज, नो एक्सप्रेशन, नो नोज, नथिंग, जस्ट वाइट कैनवस। राघव चिल्लाता है और पीछे हट जाता है। कोई भी डर जाएगा ये देख के। डोर अपने आप बंद होता है, लाइट्स फ्लिकर करने लग गई और वो बच्चा एक सेकंड में गायब। लाइक विद इन अ स्नैप वो बच्चा गायब। लेकिन उसकी आवाज अब भी है हर तरफ, भैया तुम भी यहीं रहोगे? राघव जोर से डोर खोलता है और बाहर निकल आता है। उसकी सांस फूली हुई है, उसका दिमाग अब कंफ्यूज्ड होने लग गया है। रियलिटी और इल्यूजन मिक्स हो रहे हैं। राघव अब सिर्फ डर नहीं रहा, वो टूट रहा था। राघव नीचे भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ियां बदल चुकी हैं। वो नीचे नहीं जा रही, ऊपर जा रही हैं, हर बार जैसे कोई इनविजिबल लूप। वो कितना भी नीचे जाने की कोशिश करे, वो वापस ऊपर ही जाता है। राघव फाइनली रुक जाता है। वो रुक ही गया। क्या सीढ़ियों की वजह से कंफ्यूज्ड होता, क्योंकि वो सीढ़ियां ऊपर की तरफ ही जा रही थी, तो वो एक टाइम पे इरिटेट होकर वहां रुक गया।
उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा है, बाकी सब डोर्स से अलग, काला, बिल्कुल काला दरवाजा, जैसे रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहा हो। यही था वो दरवाजा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। राघव धीरे धीरे उस दरवाजे के पास जाता है। उसका हाथ कांप रहा होता है। डोर के पास लिखा है, एक बार खोला तो कभी बंद नहीं होगा। उसके पीछे से आवाज आती है, वो लड़की जो पहले कॉरिडोर में थी, मत खोल। राघव रुकता है। उसका दिमाग लड़ रहा है, डर वर्सेस क्यूरियोसिटी, जिंदा रहना है वर्सेस सच जानना। और फिर वो हैंडल पकड़ लेता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये दरवाजा बाहर की दुनिया का नहीं है, ये दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है। राघव का हाथ धीरे धीरे हैंडल को छू रहा था। राघव का हाथ धीरे धीरे हैंडल को घुमाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक अजीब सी आवाज गूंजती। ना वो हवा की थी, ना किसी इंसान की, जैसे कोई पुरानी याद टूट रही हो। दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है और उसके पीछे कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। ना गहरा अंधेरा कि फ्लैशलाइट की रोशनी भी उसमें घुस नहीं पाती। कुछ जगह ऐसी होती है जहां अंधेरा रोशनी की कमी नहीं होता, वो खुद एक चीज होता है। राघव एक कदम अंदर रखता है। जैसे ही वो क्रॉस करता है, उसके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है जोर से, और उस आवाज के साथ उसकी दुनिया भी बंद हो जाती है। अब वो हवेली नहीं, कोई रूम नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ एक अंत खाली जगह। राघव फ्लैश लाइट घुमाता है। लाइट फैलती है लेकिन किसी चीज से टकराती नहीं, ना जमीन ना दीवार, जैसे वो हवा में लटक रहा। उसकी सांस तेज हो जाती है। वो चिल्लाने लगता है, कोई है, लेकिन आवाज वापस नहीं आती, एको भी नहीं, जैसे आवाज भी यहां से भाग जाती हो। दूर से कुछ दिखता है, एक रोशनी, छोटी सी, जैसे किसी ने दिया जलाया हो। राघव धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। हर कदम के साथ उसे लगता है कि वो गिर रहा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहा है। राघव रोशनी के पास पहुंचता है और उसके सामने एक सीन बन जाता है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। अपना घर देखता है, अपना बचपन, उसकी माँ किचन में है, उसका छोटा वर्जन फ्लोर पर खेल रहा है। ये जगह सिर्फ डर नहीं दिखाती, ये यादें दिखाती। राघव अचानक रुकता है और सीधा कैमरा की तरफ देखता है, सीधा बड़ा राघव की तरफ, और धीरे से बोलता है, तू वापस क्यों आया? बड़ा राघव शौक में पीछे हट जाता है, जैसे टेप चल रही हो, कोई टेप चल रही हो। सब कुछ वापस अंधेरा। राघव की हार्ट बीट अब क्लियरली सुनाई दे रही थी। फिर एक और सीन बनने लगता है। इस बार वो हवेली और एक आदमी। कैमरा लेकर वो आदमी हवेली में घुस रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राघव आया था। सेम डायलॉग, सेम स्टेप्स, सेम कैमरा एंगल। राघव धीरे धीरे उस आदमी का चेहरा देखता है और उसका सांस रुक जाता है। वो आदमी वो खुद है, लेकिन थोड़ा अलग। वो पुराना, जैसे टाइम का एक और वर्जन। मतलब कि वो ऐसे समझ लीजिए कि वो टाइम का एक पुराना वर्जन, ऐसा लग रहा। राघव समझने की कोशिश करता है और उसका दिमाग ओवरलोड हो रहा है।
फिर एक आवाज आती है हर डायरेक्शन से। कितनी बार समझाएं तुझे। अंधेरे से वो लड़की बाहर आती है, सफेद कपड़े, लेकिन अब उसका चेहरा क्लियर है। और उसका चेहरा राघव जैसा नहीं, बल्कि किसी और जैसा है। एक थका हुआ, दर्द भरा चेहरा। वो धीरे से कहती है, ये जगह लोगों को नहीं पकड़ती। ये उन्हें वापस बुलाती है। राघव कंफ्यूज्ड है। मैं कब आया यहां? लड़की धीरे से मुस्कुराती है, दर्द के साथ। जब तू मर गया था तब आया था तू यहाँ। जब तू मर गया था। एक एक्सीडेंट रात में राघव की कार स्किड करती है, से टकरा जाती है। ग्लास टूटता है, ब्लड साइलेंस। राघव जैसे राघव के लिए जैसे टाइम थम सा गया हो। राघव जम जाता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, शौक नहीं। वो शॉक्ड तक फील नहीं कर रहा। वो धीरे से बोलता है, नहीं, ये सच नहीं है। लड़की उसकी तरफ आती है और धीरे से कहती है, तू कभी हवेली तक पहुंचा ही नहीं। राघव जो समझ रहा था कि वो एक्सप्लोर कर रहा है, वो एक्चुअली एक लूप में फंसा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां मरने के बाद भी लोग जाते हैं, जब उनका दिमाग सच एक्सेप्ट नहीं कर पाता। राघव चीखता है, मुझे बाहर जाना है। लड़की धीरे से हिलती है, यहां से कोई बाहर नहीं जाता, सिर्फ रिप्लेस होता है। अंधेरा हिलने लगता है, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा। और धीरे धीरे दूसरे लोग दिखने लगते हैं। शैडो फिगर्स, हंड्रेड्स। सब सब चुपचाप देख रहे हैं। लड़की राघव के पास आकर कहती है, अब तेरी बारी है। राघव का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी आंखें काली पड़ने लगती, उसका चेहरा डिस्टॉर्ट होने लगता है और उसकी बॉडी जैसे डिसॉल्व हो रही हो। एक नया आदमी गेट के सामने खड़ा है, कैमरा लेकर। वो बोलता है, आज मैं एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने जा रहा हूं। गेट खुलता है, चीख की आवाज निकलती है। नया आदमी अंदर आता है, कैमरा ऑन, और पीछे अंधेरे में राघव खड़ा है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुप। और धीरे से वो मुस्कुराता है। इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये नहीं है कि हवेली में भूत। सबसे खौफनाक बात ये है कि हर बार जब कोई अंदर जाता है, कोई और बाहर नहीं आता, लेकिन कोई रिप्लेस हो जाता है। और शायद अगर आप कभी किसी पुरानी जगह पर जाएं और आपको लगे कि आपको देख रहा है कोई, तो एक बार सोचिए, कहीं आप किसी और की जगह लेने तो नहीं आए। और ऐसे ही अमेजिंग और हॉरर कंटेंट के लिए हमारे चैनल साया सैटरडे को सब्सक्राइब कीजिए।